हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो हिंदी में है वह रस पर है। कल हम लोगों ने समास के विषय में पढ़ा था, संधि उसके पहले पढ़ा, फिर उसके पहले तद्भव तत्सम, विलोम, पर्यायवाची और उसके पहले वर्णमाला पढ़ा। अब हम आ गए हैं रस पर। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न यानी 2 नंबर का प्रश्न आता है, कन्फर्म है। यहाँ से 1 नंबर आ ही जाना है। देखिए, ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि इस रस का स्थायी भाव क्या है। लेकिन जब हम रस पढ़ रहे हैं तो पूरे डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा इसको हम कायदे से पढ़ लेते हैं, यदि यहाँ से न आकर के प्रश्न कहीं और से आ गया ताकि छूट न जाए। ठीक है, तो आइए रस की तरफ बढ़ते हैं। रस कहते किसे हैं? जब किसी काव्य को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे अंदर कई भाव उठते हैं, कई भाव उठते हैं। किसी काव्य को पढ़ने पर हमें बड़ा सुंदर सा फील होता है, फिर कभी कभी शोक होता है, कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है, कभी कभी भय लगता है, कभी कभी विभत्स कहीं रूप आ जाता है। तो वहां लगता है कि मन बड़ा अलग टाइप का हो जाता है, अरे यार यहाँ कैसे हो गया। तो तमाम भाव हमारे अंदर उठते हैं, वही रस है हमारे। वही क्या है? रस है हमारे। किसी काव्य को पढ़ने में जो हमारे अंदर भाव उठते हैं वही हमारे रस हैं। अगर रसों की परिभाषा देखें, रस की परिभाषा देखें, तो जिसके द्वारा भावों का आस्वादन होता है, आस्वादन हम जिसके द्वारा करते हैं उसे रस कहते हैं। रस का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। यह प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। रस का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव व अस्थायी भाव, ये 4 रस के भेद हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव। इस पर हम एक एक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चलिए हम अस्थायी भाव पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादातर उम्मीद होती है कि आता है। अस्थायी भाव किसे कहते हैं? देख रहे हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं, ऐसे भाव जो मनुष्य के मन में सुसुप्तावस्था में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। यानी कि हर कोई भी बात हो, हमारे मन में तो हमेशा भाव रहता है, कहीं शोक का है, कहीं जो है खुशी का है, कहीं हंसी का है। तमाम भाव कहीं जागृत हैं, कहीं सुसुप्तावस्था में पड़े हैं, ये रहते हमेशा हैं। ठीक है, तो अस्थायी भाव क्या है? ये हमेशा मनुष्य के मन में सुसुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं हमेशा। विभाव कुछ समय के लिए आता है, चला जाता है, अनुभव आता है, चला जाता है, लेकिन अस्थायी भाव हमेशा विद्यमान होता है। अच्छा, अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 बताई है। इस पर कभी कभी समस्या बढ़ जाती है कि 8 है कि 9 है कि 10 है। आजकल जैसे 1-2 नए रस आ गए हैं, निर्वेद हो गया, वात्सल्य हो गया, भागवत रस हो गया, तो तमाम है, इसमें थोड़ा सा विवाद है। तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे मार्कंडे मुनि ने कहा कि रसों की संख्या 9 है। 9वां उन्होंने किसको बताया? निर्वेद को। निर्वेद को उन्होंने 9वां रस बताया। किसने? मार्कंडे मुनि ने। ये तथ्य याद करिएगा। विश्वनाथ ने 10वां रस बताया, वो कौन सा है? वात्सल्य। माँ का बच्चे से जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस है। लेकिन आगे राजा राजा भोज ने अपनी पुस्तक श्रृंगार प्रकाश में रसों की संख्या कितनी बताई? 11 बताई। लेकिन अंत में रस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है अश्वनी गुप्त जी, उनके अनुसार वात्सल्य जो है और भगवत भाव जो है निर्वेद के ही अंग है। किसके अंग है? निर्वेद के, जो मार्कंडे मुनि ने बताया था। तो आइए, एक तरफ हमने रस लिखा है, एक तरफ उसके अस्थायी भाव क्या है। यही हमसे सवाल पूछा जाता है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, या अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है, या हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। ये 8 रसों के अस्थायी भाव हमसे पूछे जाते हैं। तो जैसे ये निर्वेद है, निर्वेद का अस्थायी भाव शांत होता है। जब कोई चीज शांत है, किसी ध्यान मग्न में है, तो ये क्या है? शांत, इसका अस्थायी भाव है। चलिए, इससे पहला है हमारा श्रृंगार रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? रति। जब नायक नायिका ये तो पुराना हो गया, लेकिन समझ में वही ज्यादा आता है। जब 2 नायक नायिका या प्रेमी, क्या कहते हैं उसको भाई, प्रेमी प्रेम क्या, दोनों आपस में प्रेम करते हैं या बातचीत करते हैं या अपने जीवन की हसीन यादों में खोए रहते हैं, तो उसमें उनके मन में रति भाव उत्पन्न होता है, खुशी का। अपने नए नए सपनों को देखने के लिए, भविष्य के लिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उसमें रति भाव उत्पन्न होता है। विवाह वगैरह करते हैं ना, आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वर्दी ले लीजिए, तो ये रति आपके अंदर आ जाएगी। अब रति के बाद जब वर्दी मिल गई तो हमें, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हास्य रस।
जब हम कहीं किसी भी बात पर हंसते हैं तो हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? उसका स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास। हास्य का हास, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक। वीर रस, जहां वीरता की आ जाए बात, लड़ाई वगैरह जहां होती है, तो वीर रस में हमें कौन सा भाव उत्पन्न होता है? उत्साह उत्पन्न होता है। उत्साह क्या उत्पन्न होता है? उत्साह। भाई वीरता वाली जहां बात आ जाती है तो मन में पहले उत्साह आ जाता है ना, अरे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उत्साह आ जाता है। फिर करुण रस, यानी जहां दुख हो, कोई बीमार हो गया परिवार में, या किसी के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई, या परिवार से कोई इंतकाल हो गया, या जिसको हम जानते हैं वह चला गया, या कोई हमारे जीवन में तमाम दुख आते हैं, अगर ऐसे हो गए तो अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। रौद्र, रौद्र रस का क्या अस्थायी भाव होता है? क्रोध। यानी हम लोगों ने देखा है ना टीवी वगैरह में और रामायण वगैरह में देखते हैं, सुनते हैं, तो जब लड़ाइयाँ होती हैं तो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, या जो राजा पहले हुआ करते थे। आज भी जैसे देशों में लड़ाइयाँ होती हैं तो रौद्र रूप लोग धारण कर लेते हैं, तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। यानी रौद्र होगा तो क्रोध हो जाएगा। अगला है भयानक रस। भयानक रस का क्या होता है? भय होता है। किसी को देख करके हम अचानक से डर गए या कुछ ऐसा हुआ तो हाँ हमारे मन में क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। तो भयानक रस का क्या होगा? भय होगा। जहां हम किसी चीज को देख करके डर जाते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? भय उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सातवां है अद्भुत रस। किसी चीज को हम पहली बार देखते हैं तो कहते हैं बड़ा अद्भुत दृश्य है, हमारे मन में उसमें क्या उत्पन्न होता है? विस्मय सा होता है। अरे यार, आगरा का ताजमहल ऐसा है, हाँ, लाल किला ऐसा है। ठीक। जिस चीज को हम पहली बार देखते हैं तो विस्मय सा होता है, तो हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? विस्मय भाव। जब अद्भुत रस के सामने विस्मय रस हमें उत्पन्न होता है। आठवां है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभत्स रस का मतलब कहीं कोई ऐसी चीज देख लें जिसको देख करके मन बड़ा विचलित हो जाता है। जैसे देखिए कि कोई यदि जानवर जंगल में मारा हुआ पड़ा है और जो है उसमें गिद्ध, जंगली जानवर, ये सब जो है इसको नोच करके उसका मांस खाते हैं, तो उसमें उसको अगर हम हमारी नजर पड़ जाती है तो बड़ा सा मन विचलित हो जाता है। उसमें कौन सा भाव उत्पन्न होता है? जुगुप्सा। यानी कि विभत्स रस का जुगुप्सा। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति है। हास्य रस से हास उत्पन्न होता है तो इसका अस्थायी भाव हास है। वीरता के समय उत्साह उत्पन्न होता है तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह। करुण रस का अस्थायी भाव शोक, उसमें दुख होता है। रौद्र रस में लोग क्रोधित होते हैं तो उसका क्रोध भाव, उसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस के समय लोग जो है डर जाते हैं, उसका स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत रस के समय लोग विस्मित हो जाते हैं, उसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। विभत्स रस के समय जो है देख करके किसी चीज को हमारा मन विचलित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जुगुप्सा। उसका स्थायी भाव, उसमें हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जुगुप्सा। तो हमने देखिए रस के चार पार्टों में से, चार भेदों में से एक पढ़ लिया। अस्थायी भाव हमारा क्या बचा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यहीं से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यहीं से एक प्रश्न दे देगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो वह होगा शोक, या इन आठों में से कोई एक दे देता है। लेकिन हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, भाई पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। कहीं से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर 90% उम्मीद होती है कि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं कि जो है संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। जब दो प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें होती है, तो वहाँ श्रृंगार में जो है संयोग श्रृंगार बन जाता है। जब दोनों बिछड़ जाते हैं तो वियोग श्रृंगार हो जाता है। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। विभाव क्या है? विभाव को हम विशेष भाव भी कहते हैं। इसका अगर अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, विभाव का अर्थ है विशेष भाव। किसी भाव को सुषुप्तावस्था से जगाने वाला कारण विभाव है। इसके कहने का मतलब यह है कि आपके मन में अभी तक कोई भाव नहीं जगा है, शांत आप बैठे हैं, कोई भावना नहीं है, अचानक से आपके सामने कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आपकी भावनाएं जाग जाती हैं। यानी कि अभी तक आप नहीं कुछ कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, एक कारण बना जो आपके अंदर सुषुप्तावस्था में आपका भाव था वह जागृत हो गया, यानी वह कारण बनता है, तो वही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। अच्छा, कभी कभी मान लीजिए उदाहरण के तौर पे देखें, हम बैठे हैं शांति से कुर्सी पर, अचानक से हमके सर्प दिखाई दे गया,
तो हम क्या करेंगे, अचानक से उछल जाएंगे, भाग जाएंगे, तमाम एक्शन रिएक्शन हम करने लगे। तो ये हमारा विभाव था जो किसी कारणवश हमारे अंदर आया। ठीक, इसे ही विभाव कहते हैं। आगे विभाव को दो भागों में बांटा गया है, आलंबन और उद्दीपन में। आलंबन किसे कहते हैं? आलंबन का अर्थ है आलंबित होना, अर्थात जहां पर रस सहारा लेते हैं या टिका रहता है, रस जहां टिका रहता है उसे आलंबन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आलंबन या विभाव कहीं उत्पन्न होता है तो किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होगा, कहीं न कहीं वह सहारा लेगा। यदि मुझे किसी से प्रेम है तो वह मेरे अंदर श्रृंगार उसमें उत्पन्न होगा, तो वह श्रृंगार मेरे अंदर विभाव बन करके आएगा, वही कारण बनेगा। ठीक है। अब अगर आलंबन को देखें तो इसे दो भागों में बांटा गया है, विषयगत आलंबन और आश्रयगत आलंबन। विषयगत आलंबन किसे कहते हैं? जिसे देखकर भाव जगता है या जो भाव को जगाता है। जैसे सर्प को हमने देखा तो सर्प क्या है, वहां विषयगत आलंबन है, उसके कारण ही हमारा भाव जगा है। और जिसमें भाव जगता है उसे आश्रयगत भाव आश्रयगत आलंबन कहते हैं। यानी कि हमारे मन में सर्प क्या हुआ, विषयगत हो गया, लेकिन मेरे मन में डर उत्पन्न हुआ तो मेरे अंदर क्या हो गया, आश्रयगत आलंबन। यानी कि आलंबन यहाँ आश्रय ले रहा है, मेरे अंदर ले रहा है, न कि सर्प के अंदर ले रहा है। यानी कि जहां विभाव उत्पन्न होगा वही जो है आश्रयगत आलंबन, और जिसे देख करके होगा उसे क्या कहेंगे, विषयगत आलंबन। जैसे एक अच्छा सा उदाहरण हम ले, मान लीजिए अभी तक कभी आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं होगा, चलिए फिर भी आप लोगों ने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, ठीक है। मान लेते हैं हम ये, आप सड़क पे जा रहे हैं या विद्यालय में पढ़ रहे हैं, करिश्मा से आपकी पहली मुलाकात होती है, आप करिश्मा को देखते हैं, देख करके आप मोहित हो जाते हैं। इसके पहले आपके मन में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी कि वहां आप जो प्रेम वाला श्रृंगार रस था कभी आपके मन में नहीं जगा था इस तरीके से। लेकिन आज पहली बार करिश्मा को देख करके आपके मन में प्रेम उमड़ पड़ा। किसे देख करके उमड़ा है? करिश्मा को देख करके। तो जो ये करिश्मा है, देखिए, जैसे जिसे देखकर भाव जगता है उसे उस भाव, जिसे देखकर भाव जगता है या जो भाव को जगाता है, तो किसको देख करके हमारी भावना जागृत हुई? करिश्मा को देख करके। तो और दूसरा तरीके से कह रहा है या जो भाव को जगाता है, तो मेरे प्यार के भाव को किसने जगाया? करिश्मा ने जगाया। कहा, उसने तो कहा नहीं है लेकिन देख करके हो गया। तो यहाँ करिश्मा क्या है? विषयगत आलंबन है। ठीक, करिश्मा यहाँ क्या है? विषयगत आलंबन है। और ये भाव जग किसके अंदर रहा है? मेरे अंदर। यानी कि मैं, मेरा नाम मोहन है या कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ मोहन क्या हो जाएगा? मोहन क्या हो जाएगा? आश्रयगत आलंबन। यानी अगर हम उदाहरण में कहें सटीक तौर पे, करिश्मा को देख करके मोहन अपना उसे दिल दे बैठा। ठीक, इस तरीके से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ठीक है। आगे हमारा है उद्दीपन। उद्दीपन विभाव का दूसरा भाग। जब भाव जगता है और इस जगे हुए भाव को तीव्र बना देना उद्दीपन है। मान लीजिए आपको उससे प्रेम हो गया, उसको भी आपसे हो गया। ये नहीं है कि हमेशा जो है करिश्मा ही या महिला ही जो है विषयगत आलंबन होगी। भाई कभी महिला को दिल में पुरुष को देखकर भी जो है प्रेम उमड़ सकता है, वह भी प्रपोज करती है। तो जब अगर करिश्मा मोहन को प्रपोज की होती तो यहाँ करिश्मा जो है यहाँ आ जाती आश्रयगत में, यानी कि इसके दिल में प्रेम का भाव, श्रृंगार रस वहां उत्पन्न हो रहा था, रति उसके दिल में उत्पन्न हो रही थी, तो वह रति कहाँ आश्रय ले रही थी? करिश्मा के दिल में। तो यहाँ आ जाती करिश्मा आश्रयगत आलंबन उसके अंदर हो जाता, और मोहन जो है विषयगत हो जाता, जिसको देख करके उसका प्रेम उमड़ा था। इस परिभाषा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो भाव जगता है उस भाव को और तीव्र बना देता है। यानी दो प्रेमी प्रेम की बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तो उसमें मान लीजिए भावनाएं तो जगी हैं, श्रृंगार रस हो रहा है, रति हो रही है, लेकिन उसी समय बारिश होने लगी हल्का हल्का। बगल से कोई आपका मित्र आया, देखा अच्छा मेरा मित्र जो है अपनी प्रेमिका के साथ बात कर रहा है, तो बड़ा ही रोमांटिक सा गाना चला दिया। उस गाने को सुन करके आप दोनों जो है प्रेमी प्रेमिका और अपनी यादों में खो गए, भविष्य के सपनों के निर्माण में। ठीक, तो हाँ, उस गाने ने क्या काम किया? उद्दीपन का काम कर दिया।
इस तरीके से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा विभाव रहा, यानी कि जिसके कारण कोई भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया अस्थाई भाव, विभाव। अब है नंबर अनुभाव का। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव का अर्थ है पीछे का भाव। किसके पीछे का? विभाव के बाद अनुभाव आता है। ठीक, विभाव के चलते होने वाले कायिक, वाचिक, वेशभूषा या सात्विक परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुभाव। चलिए अब इसको पहले सीधा सीधा समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है। विभाव के बाद यानी करिश्मा और मोहन का मिलन हो गया, करिश्मा और मोहन मिल गए, उसके बाद की जो क्रियाएं होंगी वो क्या होंगी? अनुभाव होंगी। विभाव के बाद जो क्रिया होगी वह अनुभाव होगी। ठीक है, यह इसमें क्या होता है कि जब दोनों में प्यार हो गया मान लीजिए, उसके बाद अब परिवर्तन कैसे आने शुरू होंगे? मोहन अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना शुरू करेगा, भाई मिलना है। राधा करिश्मा अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना शुरू करेगी। ठीक, ये उसके जो है वेशभूषा में बदलाव आ जाएगा। सात्विक बदलाव कैसे आता है? फिर मानसिक बदलाव, यानी सात्विक जैसे मानसिक हो गया, कायिक यानी शारीरिक बदलाव आ जाता है शरीर की। देखिए ये तो मैं श्रृंगार पे बता रहा हूँ, और जैसे चीजें, सर्प को देख करके हम डर गए तो हाथ थर 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 कांपने लगे, पैर थर 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 कांपने लगे, शरीर में जो है संवेदनाएं उठने लगी, तो ये जो है परिवर्तन हो गया, विभाव हुआ। विभाव यानी डर गए, उसके बाद डरने के बाद हम कांपने लगे, सर्प को देख करके हम डर गए और डरने के बाद कांपने लगे, तो हमारे शारीरिक परिवर्तन हो गया। ठीक, उसी प्रकार से वाचिक, बातों से भी कभी कभी परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद ये सात्विक है, मन से परिवर्तन। कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों आपस में बात करते थे, झगड़ा हो गया दोनों का, तो आपकी मम्मी से, करिश्मा जो है मोहन की मम्मी से मिलने चली गई। उसके बाद जो है जैसे ही मोहन देखा कि ये तो मेरी मम्मी से मिलने आ गई, उसके मन में तमाम भाव उठने शुरू हो गए। उसके मन में तमाम भाव उठना शुरू हो गया कि यह क्या बात लेकर के आई होगी, किस कारण आई होगी, तमाम चीजें उठती हैं। यानी कि विभाव के बाद जो कार्य होता है वह क्या है? अनुभाव है। ठीक, उसके बाद हमारा है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। इसे क्षणिक भाव या अस्थायी भाव या अनियमित भाव या संचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। व्यभिचारी न कह करके संचारी पूछ लेता है, अनियमित भाव पूछ ले, अस्थायी भाव पूछ ले। यानी कि इसमें क्या होता है कि यह क्षणिक भाव होता है। अस्थायी भाव जो हमारे हैं वह हमेशा हमारे शरीर में विद्यमान है, लेकिन यह जो संचारी भाव है यह कुछ समय के लिए, क्षण के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जैसे अभी ग्लास आप देखते होंगे टेबल पे रखा है, हाथ से लगा नीचे गिर गया, तड़ाक से टूट गया, हम भी जो है स्तब्ध हो गए। ठीक, उसके बाद फिर ये कुछ देर में सही हो जाता है। कभी कभी घर में माँ खाना बना रही होती है, थाली गिर जाती है, बड़ी तेज से आवाज आती है, खन 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 खन, तो सभी जो है चौंक जाते हैं, फिर कुछ देर बाद वो भाव शांत हो जाता है। कभी देखिए कि गर्व जो है, अगर आप यूपीपी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके परिवार वाले बड़ा गर्व करेंगे। लेकिन यही जो है ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। यही काम अगर आप जो है चलिए सिलेक्शन तो ले लिए, लेकिन अभी घर से आप जो है करिश्मा के घर से करिश्मा को भगा ले गए, करिश्मा के घर वाले आपके माँ बाप को जो है परेशान करना शुरू कर दिए, मुकदमा लिखा दिए, तो ये गर्व क्या है? धूल धूसरित हो गया ना, आपका ये गर्व जो है खत्म हो गया। तो ये क्षणिक होते हैं, ये कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ समय के बाद संचारी भाव गायब हो जाते हैं। इनकी संख्याएं हम देख लेते हैं। अस्थाई भाव की संख्या जैसे हमने जाना कि भरत मुनि के अनुसार हम लोगों ने जाना था अस्थाई भाव की संख्या कितनी है। अगर प्रश्न में हमसे पूछे अस्थाई भाव की संख्या कुल कितनी है, अगर पूछे तो हम बताएंगे 9। कितनी है? 9। ठीक है, शांत रस जो है वह हमारा 9वां रस है, मार्कंडे मुनि ने हमें बताया था, और कई विद्वानों ने भी 9 ही माना है। अश्वनी गुप्ता ने, अभी सब कुछ मैंने बताया था, अश्वनी गुप्ता ने भी 9 ही माने हैं।
और उसके बाद अगर जो है अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो कितना बताएंगे 8, और वैसे ये 9 है। यानी हम लोगों ने जान लिया ऐसा भाव जो मनुष्य के मन में हमेशा सुषुप्तावस्था में रहता है, सबके बारे में हमने जान लिया है। विभाव किसी भाव को सुषुप्तावस्था से जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं। अनुभाव हमने जान लिया कि विभाव के बाद जो क्रियाएं होती है उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभावों की संख्या कितनी है? कुल 8 है। ठीक। संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है संचारी भाव की संख्या। तो इस प्रकार अगर हमसे पूछे कि भरत मुनि के अनुसार कुल भावों की संख्या कितनी है, तो यहां हम देख रहे हैं 8 भाव भरत मुनि के अनुसार है अस्थाई भाव, अनुभाव 8 है, 33 व्यभिचारी या संचारी भाव है। तो 8 8 16, 16 और 33 भरत मुनि के अनुसार कुल 49, कितने? 49 जो है हमारे भाव हैं टोटल। ठीक। इसमें तो जो है एक नया आ गया है छल, 34वां वाला जो है, 35वां आ गया है चकपकाहट। यानी कि कुल संचारी भाव वर्तमान में 35 माने जा रहे हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 33 ही है। तो हम लोगों ने जान लिया रस के विषय में, रस के जो 4 इंपॉर्टेंट भाग थे उसके विषय में जान लिया। अब जो हम रस पढ़े उसका स्थायी भाव पढ़े, तो एक एक रस को हम देखते हुए चलते हैं। जो हमारे 8-9 रस हैं, 8-9 रस हैं हमारे, सबको हम देखते हुए चलते हैं थोड़ा सा विस्तार से। हमारा काम तो हालांकि जितना हमने पढ़ा अभी तक यहीं से हो जाएगा, लेकिन ये आगे की चीज है, इसको भी हम पढ़ करके खत्म करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भरत मुनि के अनुसार जो 8 रस बताए गए हैं अस्थाई भाव, और वास्तव में कुल है 9, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 उन्होंने बताया। लेकिन वास्तव में अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाए, नाम न दे तब पूछे कि कितने रस हैं, तो कुल 9 बताएंगे। अगर नाम दे करके पूछे भरत मुनि का तब 8 बताएंगे। 9वां हमारा है शांत, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। आइए एक एक को हम समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से कि कैसे हम जान सकते हैं। पहला है हमारा श्रृंगार रस। यह सबसे पहला है, चूंकि रसों में हमें देखिए वास्तव में अगर जीवन में सबसे अच्छा कौन सा लगता है, जहाँ प्रेम हो, मोहब्बत हो, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो इसीलिए श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। अगर हमें याद नहीं आए तो ये समझ लीजिए कि रात में हम फोन से अपने प्रेमिका से ही बात करते हैं। कब बात करते हैं? रात में। रात से रति, ठीक है, रात में ही रति आती है। तो ये इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब करिश्मा को मोहन से प्यार हुआ तब उसमें क्या हुआ? उन दोनों का संयोग हुआ, यानी मिलन हुआ। तब क्या था? संयोग श्रृंगार। लेकिन स्कूल की छुट्टियां हो गई, अब दोनों को घर जाना था, दोनों ने बैग पैक किए अपने अपने और घर को निकल दिए। तब उसमें उन दोनों के बीच बिछड़ना हो गया। अब उनको मन में हुआ कि फिर कॉलेज कब खुलेगा, तब फिर हम मुलाकात होगी। तब यहाँ क्या हुआ? वियोग श्रृंगार हो गया, जब नायक नायिका से बिछुड़ गई। जब नायक नायिका का मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार, और जब उन दोनों का अलगाव होता है, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हास्य रस की तरफ। हास्य का हास्य स्थायी भाव होता है, इसके आराम से हमें याद हो जाएगा। इसमें एक उदाहरण देखिए, जैसे जब विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। जब विंध्य के पर्वतों पर रहने वाले मुनि को ये पता चला कि प्रभु श्री राम ने जो है अहिल्या को तार दिया है, अपने पैरों से छुआ तो वह पत्थर से नारी बन गई। वहां जितने ऋषि मुनि थे सबका विवाह नहीं हुआ था। वे लोग भी खुश हुए कि राम आ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ के जो पत्थर हैं सबको छुएंगे तो नारियां हो जाएंगी, तो हमारा भी विवाह हो जाएगा। तो देखिए ये तो वास्तविक में है नहीं सही, लेकिन तो वहाँ हास्य का विषय उत्पन्न होता है। इससे हम पकड़ेंगे ये हास्य रस है, या हमको उदाहरण दे करके अगर पूछ ले इसमें कौन सा रस है तो हम बता देंगे हास्य रस है। अब आगे करुण रस। जब इसका स्थायी भाव शोक है। जब कोई दुख हो, तकलीफ हो, तो वहाँ क्या होता है? करुण रस। कोई मर जाए, हाँ, तो वहाँ क्या होता है? करुण रस। इसका एक उदाहरण देखें, शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील सब बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल 12 राजा की मौत हो गई युद्ध में लड़ते समय। तब उस समय उनकी रानियां जो थी, उनके रूप बल तेज का बखान करते हुए रो रही हैं और बार बार भूमि पर गिर पड़ती हैं, बेहोश हो जाती हैं।
तो वहां क्या हो रहा है, करुण रस हो रहा है। और वहां अस्थाई भाव कौन सा हो रहा है, उन सभी महिलाओं के मन में उत्पन्न हो रहा है, शोक है सबके मन में। ठीक। अब अच्छा, इसमें अगर हम जानना चाहें कि संचार ये जैसे विभाव क्या होगा, उत्पन्न किसके मन में हो रहा है, वो भाव महिलाओं के मन में उत्पन्न हो रहा है, रानियों के मन में उत्पन्न हो रहा है। रानियां उसमें जो है रो रही हैं, तो ये विभाव होगा। और उसके बाद उसके फलस्वरूप उनके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक। शरीर में हाथ हिल रहा है, रो रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, अनुभाव हो रहा है। ठीक। और उसके बाद हम आते हैं वीर रस की तरफ। वीर रस में इसका अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। जैसे हम उदाहरण देखें, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जहां वीरता की बात आ जाए वहां क्या होगा, वीर रस होगा। रौद्र रस, जहां क्रोध आ जाए, जब विनय न मानत जलन गए 3 दिन बीत, यानी कि राम जब समुद्र को मना रहे थे, समुद्र नहीं मान रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तीर लाओ और जो है इसका जल सुखवा देते हैं। तब उस समय राम रौद्र रूप में आ गए थे अपने। ठीक। अब आगे है विभत्स रस। इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा है। अगर जुगुप्सा न समझ में आए तो घृणा से समझिए। जैसे किसी चीज को देख करके हमें हे हो, घृणा हो, तो वहां क्या होगा, विभत्स रस। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख खात दो निकाल, खींचत जीभ सियार, आते ही आनंद उर्धरत। मानी कोई जानवर मरा है, वो कौवे उसकी जो है आंखों को खींच करके खा रहे हैं, दोनों आंखें निकाल करके, सियार उसकी आंतों को निकाल करके खा रहा है। अगर उस समय आप पहुंच जाएंगे, उसको देखेंगे तो मन में हमारे घृणा हो जाएगी। ठीक है, जुगुप्सा भाव उत्पन्न होगा और वहां विभत्स रस हो जाएगा। ठीक। अगला है हमारा भयानक रस। भयानक यानी हम डर जाना। जैसे बिजली की रात में कभी तेज से कड़कड़ाहट हो जाए तो हम डर जाएंगे अचानक से। ठीक। इस समय हमारे मन में भय उत्पन्न होगा। कौन सा भाव उत्पन्न होगा, भय होगा। ठीक। अद्भुत, किसी चीज को देख करके पहली बार में या कभी भी ऐसा हो, विस्मित हम हो जाए। ठीक। जब विस्मित हो जाते हैं तो वहां क्या होता है, अद्भुत होता है। शांत, निर्वेद, जिस समय हमारे मन में कोई हलचल ना हो, उसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। देखिए, ये हमारा 9वां है, लेकिन नाटक जो होता है, खेला जाता है, उसमें 8 ही भाव माने गए हैं। ठीक। 9वां जो शांत वाला है, शांत नहीं माना गया। जैसे इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम शांत रस हमारे अंदर आ जाए तो हम लोग पढ़ाई करना बंद कर देंगे, तो आप लोग क्लास छोड़ करके चले जाएंगे, कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से नाटक में वहां मार हो रहा है, काट हो रही है, वहां विवाह हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, खुशी हो रहा है, नायक नायिकाओं का मिलन हो रहा है। लेकिन अगर जो है वहां जो है नायक नायिका राधा कृष्ण खड़े हो जाए, बस ऐसे खड़े रहें, तो 5 मिनट 4 मिनट तो लोग देखेंगे कि अच्छा ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसे खड़े रह जाए, कोई एक्शन रिएक्शन न करें, तो लोग मंच छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ये शांत रस होता है। बस इसी शांत रस के 2 भाग माने गए हैं, वात्सल रस, भगवत रस। अगर शांत को 9वां माने, वात्सल को 10वां और भगवत को 11वां, यानी कि कुल कितने रस हो गए, 11। लेकिन शांत के ही ये दोनों भाग माने गए हैं। वात्सल रस का अस्थाई भाव वात्सल्य है, भगवत रस का भक्ति। वात्सल रस जो जहाँ प्रेम उत्पन्न होता है, जैसे माँ बेटे का जो प्रेम होता है, माँ अपने बच्चे को पुचकारती है, दुलारती है, तो वहां क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। वहां उसके मन में कौन सी भावना उमड़ती है, कौन सा स्थायी भाव होता है, वात्सल्य स्थायी भाव होती है। ठीक। उसके हाथ को मीचती है, पैर को दबाती है, पुचकारती है। ठीक है, ये सभी उसके अनुभाव हैं। भगवत रस भक्ति और भक्त और भगवान के बीच का संबंध होता है, यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई अपने भगवान की भक्ति में लीन हो, वहां कौन सा रस होता है, भगवत रस होता है। ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने रस को बड़े अच्छे से समझा होगा, जिस हिसाब से आपको समझाया गया है। देखिए, यहाँ किसी चीज का अन्यथा मत लीजिएगा, सर क्या बता रहे हैं प्रेम की बात या इस तरीके से। देखिए, चीजें हमारा आपका उद्देश्य यह है कि सरलता से समझा जा सके। ठीक। उसमें जो है उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक। तो आप लोग रस को पढ़िएगा, दोहराइएगा। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही आता है, अस्थाई भाव ही पूछ लेता है या फिर उदाहरण दे करके हमसे पूछ लेगा कि ये कौन सा रस है। ठीक है, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें।